सिमिलरली इस प्रोग्राम में आपको जो जो और बताया है इसके अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर आप एंड करते हैं तो वो चेकिंग करेगा कि दोनों चीजें ठीक हैं, और में क्या करेगा कि एक भी ठीक है तो वो उसको ले जाता है। प्रेजेंटेशन में और आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट, अच्छा अब हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। टू ऑफ मोस्ट कॉमन कैलकुलेशन परफॉर्म्ड इन प्रोग्रामिंग आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से मुराद क्या कि जब आप चाहते हैं कि लूप चले, जैसे फॉर लूप है, आप गिनती करनी है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास प्लस प्लस का निशान। इन सी शार्प द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 व्हाइल द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। माइनस माइनस करेंगे तो डिक्रीज होगा, प्लस प्लस करेंगे तो 1। और ये आपका यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मतलब है कि इसके साथ आपका एक ही ऑपरेंड होना जरूरी है। If the operator is placed after the operand, the expression is called post increment or post document। पहले लगाएंगे तो वो आपका प्री इंक्रीमेंट है, बाद में लगाएंगे तो पोस्ट को लाएंगे। फर्क क्या है, अगर आपने एक वैल्यू ली हुई है प्लस प्लस वैल्यू 1, तो प्री इंक्रीमेंट के जरिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जबकि इसमें पहले डिस्प्ले कराएगा। देखिए 5 आपने लिया हुआ था, एक वैल्यू 5 थी, तो पहले प्लस होगा फिर डिस्प्ले होगा, 5 में 1 जमा होकर 6 हो गया। लेकिन अगर आपने पहले वैल्यू 1 लिखा है फिर प्लस प्लस किया है, तो पहले वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 5 और फिर प्लस होगा। ये बड़ा थोड़ा सा फर्क है, इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे तो जरा समझ आएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू एट द राइट साइड ऑफ द ऑपरेंड। पहले वो जमा करेगा और फिर राइट साइड वाले में से, और फिर उसके इक्वल करके वैल्यू को उसके लेफ्ट साइड पे डाल देंगे। जैसे अगर आपने लिखा है वैल्यू 1 प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस 5, और रिजल्ट क्या आएगा, वो वैल्यू 1 में 15। आप फॉर एग्जांपल इसको प्रोग्राम के अंदर में चलाता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो लेट्स सपोज हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, और फाइल में क्लोज सॉल्यूशन करता हूं। इसको यस करें, फाइल सेव ऑल, न्यू बनाइए। यहां पे आगे कंसोल असाइनमेंट ऑपरेटर जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया था इंटीजर, वेरिएबल इज इक्वल टू 5। अब आप गौर करें, मैं चाहता हूं कि ये जमा हो इसके अंदर, जैसे वेरिएबल है इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 6 और सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन द रिजल्ट और प्लस करके वेरिएबल कर दिए, और फिर मैं सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन कर रहा हूं जस्ट लाइक दिस। अब देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा, अभी से देख लें, कंज्यूम कर लें। 5 में कितना आएगा, 8 कितने होते हैं, 5 और 8 13। चलें जी इसको करते हैं, आंसर है 13। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसी लाइन को इस तरह लिख दूं तो प्लस इज इक्वल टू 8, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस क्यों आएगा 13। अब अगर आपने स्टेटमेंट लिखी है वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 8, वो भी सेम मतलब है, और अगर आपने वेरिएबल प्लस इज इक्वल टू 8 लिखा है वो भी मतलब सेम। मेरी बात को आपने फॉलो किया कि नहीं? अगर मैं माइनस लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल, इसका मतलब ऐसा ही है जैसे मैंने ये लिखा है, मैं इसके लिए कमेंट कर रहा हूं, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल माइनस 8। ये लिख देंगे, ये नीचे वाली लाइन लिख दें, आंसर विल बी -3। मकसद क्या है कि बाद दफा हमारे पास स्टेटमेंट बहुत हैवी होती है, हम चाहते हैं कि कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट कोर्स में लिखें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब इसी तरह से एक और असाइनमेंट ऑपरेटर है मल्टीप्लाई बाई। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई 8।
पहले वेरिएबल 8 से मल्टीप्लाई खाएगा और फिर जितनी वैल्यू होगी उठा के वेरिएबल में रख देगा। आंसर विल बी 40। मेरी बात को आप फॉलो कर गए? ठीक है। अब इसी तरह से यहां पे आपको समझाने के लिए मैं वो जो आपको पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा था, मैं इसी तरीके से ये अब आपने ये जैसे प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया गया था कि ये वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू प्लस प्लस वेरिएबल, ठीक है। अब मैं यही वाला प्रोग्राम आपको दिखाना चाह रहा हूं। वेरिएबल आपने ऊपर लिया, प्लस प्लस वेरिएबल, ये देखिएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा मुझे जरा गैस करके बताएंगे कितना आंसर आएगा? हेलो, गैस करेंगे आंसर विल भी क्या होगा? आंसर विल बी 6। क्यों? बहुत सिंपल, प्लस प्लस वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 1। वेरिएबल 5 था, उसमें 1 जमा हो जाएगा तो इट विल बी 6। 5 और 8 कहां पे? 8 कहां पे? प्लस प्लस वेरिएबल का मतलब है कि एक इंक्रीमेंट करेगा, अगर हम इसके आगे प्लस एक इंक्रीमेंट करेगा। बोलो ना, बोल लो सर। अगर हम इसके आगे प्लस वो तो बेटा एक अलग सी चीज है ना। ये नहीं हो सकता कि प्लस प्लस 2 कर दें, प्लस 2। तो वो अगर आपने बनाना है तो वो आपके पास कंडीशन वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 2 करेंगे आप। ये तो है कि ऑटो इंक्रीमेंट करनी हो तो वो कैसे होगा? लूप में चला रहे होते हैं, ये उसी का कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं अभी आपको कि प्लस प्लस वेरिएबल में क्या फर्क है और वेरिएबल प्लस प्लस में क्या फर्क है। अब मैं वेरिएबल प्लस प्लस कर रहा हूं और यही वाली लाइन में दोबारा से प्रिंट करवा रहा हूं। अब मुझे बताएं ऊपर क्या आंसर है, नीचे क्या आंसर है? देख लेते हैं जी। वेरिएबल 6 एंड 7 प्लस वन देखिए ना, इसमें 5 था, यहां 6 हो गया, 6 में फिर 1 जमा हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे जी फर्क क्या था? इसको इस तरह से देख ही नहीं सकते आप कि आपने ये काम किया। आपने इस तरह से नहीं चलाएंगे इसको, आप चलाएंगे इस तरीके से। अब आपने वेरिएबल एक बनाई, इसके अंदर भी मैं कर सकता हूं वेरिएबल प्लस प्लस, देखा आपने? अब जरा चेक कीजिए, आंसर विल बी 6 एंड 6। क्यों 6 एंड 6 है? पहले 6 एंड 7 था। अच्छा, और अब मजे की बात है, अब मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। अब नीचे वाली लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है देखिएगा, आंसर क्या होगा? गैस करें। बहुत सिंपल सी लॉजिक है बेटा। 5 में 1 जमा हो रहा है 6, इट विल डिस्प्ले 6। नीचे क्या आ रहा है? 6 नहीं, ये 6 आएगा। 6 6 7 6 6 7, आंसर विल बी 6 6 7। हाँ तो 3 दफा आएगा ना, 6 6 7। हुआ क्या है कि देखें, इसमें पहले से ऐड हुआ और इसको डिस्प्ले करवाया आपने, तो पहले जमा हो रहा है फिर डिस्प्ले हो रहा है, तो 6 आ गया। इसमें पहले डिस्प्ले हो रहा है फिर जमा हो रहा है, यही पोस्ट और प्री का फर्क है। आप पहले प्लस प्लस लगाएंगे तो वो पहले जमा करेगा फिर डिस्प्ले करवाएगा। अगर पहले आपने वेरिएबल लिख दिया बाद में प्लस प्लस किया तो वो पहले दिखाएगा फिर जमा करेगा। ठीक है, आप इसको यहां पे इस तरह भी वेरिएबल बना सकते थे, ये कोई जरूरत नहीं थी। आप इसके अंदर देखें, यहां पे भी। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट है, आपने कोई एरर नहीं देगा, सेम काम परफॉर्म करेगा। देखें 6 6 7। लेकिन अगर आप बिलफर्ज मैं इसको भी चेंज कर देता हूं तो आंसर क्या होगा? 6 7 7 6 7 7। फर्क पता चल रहा है ना?
पहले लिखने का और करने। अच्छा, अब अगर मैं माइनस माइनस कर दूं तो अब क्या आंसर आएगा? 6 5 क्योंकि नीचे वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। ठीक है, ये दो ही होते हैं, प्लस और माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। लेकिन अगर मैं अब माइनस माइनस इस तरह कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? सर वो 6 पहले डिस्प्ले करेगा ना। अब आंसर बताएं सीधा सीधा, लॉजिक मत झाड़े। सर 665। शाबाश, 665 बिल्कुल ठीक। पहले उसने 6 लिया, फिर उसने डिस्प्ले करवाया 6 एंड देन उसके बाद डिस्प्ले में 665 100% एक्यूरेट। हम आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन में, और मेरे ख्याल में अब आपको पोस्ट और प्री का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया। ओके, आपको ये क्लियर हो गया कि आपने किस तरीके से ये प्लस इक्वल, इसमें 4 ऑप्शन है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई बाय इक्वल और मॉड्यूलस इक्वल। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसके अंदर इसको देख सकते हैं। आई वांट कि आप ये बनाएं, लेकिन अभी हमने कुछ और भी करना है। अब आते हैं प्रेसिडेंस काम। अब प्रेसिडेंस क्या होती है? सबसे पहले कौन हल करेगा? सबसे मुल्क में प्रेसिडेंस किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। घर में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है? बेगम की। सो इसी तरीके से प्रेसिडेंस जो है आपकी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, वो किसकी सबसे ज्यादा होगी? सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है वो है प्लस ब्रैकेट्स की, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस की, फिर मल्टीप्लाई बाय डिवीजन की, और फिर उसके ऊपर डिफरेंट की। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज मैं आपको अब इसका एक छोटा सा तजर्बा करवाता हूं, अब ताकि आपको समझ आ जाए कि हम प्रोग्राम क्या करते हैं। इसका मैं इसको भी एक तरह से स्टोर कर रहा हूं। ओके जी, सो आखिरी प्रेजेंटेशन के अंदर ये हमारा लेस देन, हमने एक प्रोग्राम काफी चलाए, इसके अंदर शिफ्ट ऑपरेटर्स और सारा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हमारा इतना काफी है। सर ये खत्म हो गया है, आपने तो मुझे की तो। ओके जी, एक मिनट यार, मैं इनको